वे लोग जो किसी प्रेम प्रसंग में हैं और इंटरनेट पर प्रेम के संबंध में आचार्य जी की वीडियोस देखा करते हैं, उन्हें एहसास होता है कि आचार्य जी की बातों में आजकल के प्रेम को लेकर बड़ी कठोरता है। इसलिए उन्हीं लोगों में से एक व्यक्ति ने प्रेम को लेकर बेहद महत्वपूर्ण सवाल किया है, जो संभव है आपके भी मन में कभी आया हो। तो आइए समझते हैं इस पूरी बातचीत को प्रेम सीखना पड़ता है नामक इस पुस्तक के 11वें अध्याय में। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, आचार्य जी कल से लगातार प्रेम पर आधारित आपके वीडियोस देख रहा हूँ। प्रेम तो राधा कृष्ण और प्रभु श्री राम और माता सीता के बीच भी हुआ था, परंतु आप हमारे प्रेम को लेकर क्यों इतना रोष प्रकट करते हैं? आचार्य जी कहते हैं, क्योंकि आपका प्रेम वैसा नहीं है ना जैसा राधा कृष्ण और श्री राम और सीता का था। आप कृष्ण का जीवन देखो और कहाँ अपना। कृष्ण से अपने प्रेम की तुलना करने से पहले ये जान तो लेते कि कृष्ण और राम का जीवन कितना ऊंचा था, तो फिर प्रेम भी उनका किस स्तर का होगा। ऊंचे लोगों के प्रेम में भी गहराई होती है, इसलिए सदा के लिए उनका प्रेम स्मरणीय और अमर हो जाता है। कृष्ण के जीवन में धर्म से रक्षा अविश्वसनीय और साहसिक कार्य हैं। वहाँ अन्याय का सख्त विरोध है, इसलिए उनका जीवन बहुत उच्च कोटि का है। इसलिए गीता की ऊंचाई, कृष्ण का जीवन और फिर उनका प्रेम, इन तीनों का तल बेहद ऊंचा है। इसी तरह राम जी का जीवन बताता है कि उनका प्रेम भी उच्च कोटि का था। तुम औसत आदमी, तुम्हारी जिंदगी के निर्णयों में बोध नहीं, जिंदगी में तमाम तरह के भ्रम है, बेचैनी है, तो बताओ ना क्या प्रेम भी तुम्हारा उत्कृष्ट हो सकता है? जब जीवन के सभी निर्णय तुम बेहोशी में लेते हो, तो बताओ तुम्हारा प्रेम कैसे होश में हो गया होगा? नहीं, प्रेम तो बस हो गया। अरे कोई नशे में घटने वाली घटना है क्या? जब तुम आकर्षण का अर्थ नहीं जानते तो बताओ प्रेम को कैसे समझ सकते हो? लेकिन तुम्हारा अहंकार चरम सीमा पर है, जो कहता है हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। लेकिन हमारे प्रेम की तुलना भी रोमियो जूलियट, राधा कृष्ण और शिव पार्वती से कम ना हो। आचार्य जी आगे कहते हैं, ऐसा नहीं है, तुम्हारा प्रेम राम और कृष्ण जैसा नहीं हो सकता। संभावनाओं के बीज तुम में भी हैं, बशर्ते उन बीजों को तुम अंकुरित करो। और शुरुआत तुम्हें यथार्थ से करनी होगी। तुम्हें जानना होगा कि प्रेम की मान्यता और अवधारणाएं कितनी उल्टी रहती हैं। इसलिए फिर मुझे ऐसे तथाकथित प्रेमियों को कठोर बातें कहनी पड़ती हैं। लेकिन सच्चाई स्वीकार करने में तो दर्द होता है, फिर जीवन बदलना पड़ता है, उसमें तकलीफ होती है। लेकिन नहीं, हमें रहना भी निम्न कोटि का है और प्रेम भी हमारा राधा कृष्ण जैसा हो। मेरी बातों से विरोध उठ रहा है तो जरा देखो अपने आसपास जो युवा प्रेमी जोड़े घूम रहे हैं, देखो ना कितना पावन प्रसंग है इनका, और फिर तुम इन्हीं बेफजूल की चीजों को प्रेम का नाम देने लगते हो। अंत में आचार्य जी कहते हैं कि अपने प्रेम की तुलना तुमने राम और कृष्ण से की, ये लक्षण शुभता के हैं। अब करो पहले जीवन में राम और कृष्ण जैसी ऊंचाइयों को हासिल, और फिर वहां पहुंचकर अगर तुम्हारा किसी से आकर्षण हुआ तो फिर वो प्रेम भी ऊंचे तल का होगा और शुभ होगा। अन्यथा उस ऊंचाई को हासिल किए बिना प्रेम की तरफ बढ़ोगे तो फिर जीवन में फिसलते रहोगे, कभी इधर कभी उधर, और जीवन अपना व्यर्थ गवा दोगे। तो साथियों, इस तरह अध्याय में आचार्य जी इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर बड़े सहज और स्पष्ट अंदाज में देते हैं। अगर आपको इस अध्याय को पूरा पढ़ना है तो अमेज़न से आप इस पुस्तक को ऑर्डर कर सकते हैं। अगर यह समरी पसंद आई है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।